विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत है प्रवचन क्रमांक 52। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 52, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 36। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः। ओम ईश्वराय नमः। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि परमात्मा समस्त प्रपंच का प्रभु माने स्वामी हैं और सब उसकी आज्ञा में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वह सबका ईश्वर है, इसलिए। अब इस ईश्वर नाम को कहते हैं। ईश्वर का अर्थ है उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले। भाष्यकार लिखते हैं, निरुपाधिकमैश्वर्यम अस्य इति ईश्वरः। भगवान का ऐश्वर्य उपाधि रहित है, अतः वे ईश्वर हैं। मांडुक्य श्रुति ने भी उन्हें कहा है, येष सर्वेश्वरः, यह परमात्मा सर्वेश्वर है। संसार में प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी महिमा है। संसार में निरुपयोगी वस्तु कोई भी नहीं है और प्रत्येक वस्तु की महिमा अद्वितीय है। सूर्य की अपनी महिमा है, चंद्र का अपना ऐश्वर्य है, वायु का अपना ऐश्वर्य है, इंद्र का अपना ऐश्वर्य है, किंतु यह अत्यंत ही सीमित है। केनोपनिषद में इनका वर्णन आया है। यक्ष के समक्ष आते ही ये सब देवता निस्तेज हो जाते हैं। इनका ऐश्वर्य औपाधिक एवं सीमित है, किंतु ईश्वर का ऐश्वर्य निरुपाधिक होने से वह असीम है। गीता जी के 13वें अध्याय में इस सगुण निराकार परमात्मा का बड़ा ही मार्मिक ढंग से भगवान ने वर्णन किया है और ये श्लोक इतने आनंदवर्धक है कि उनको पढ़े बिना दिल रुकता ही नहीं है। इनमें सब आत्म तत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। गीता जी के प्रवचन माला में तो इसका हम आगे विस्तार करेंगे ही, लेकिन अब मात्र उनकी झांकी यहाँ पर आप देखिए। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सब और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा है कैसा? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्
स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। पुरुष सूक्त में भी उसका इसी प्रकार विश्व रूप में वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इसका अर्थ है वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह ब्रह्म सब प्राणियों के बाहर और भीतर है और वही परमात्मा चर और अचर रूप भी है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है और वह अज्ञानियों के लिए अति दूर है और ज्ञानी पुरुष के लिए वह बहुत ही समीप है। अविभक्तंच भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्नेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। और वह परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी समस्त भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है और वह जानने योग्य परमात्मा ही विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला एवं ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। इतना ही नहीं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है और अज्ञान माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वह सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर उपाधि रहित होते हुए भी किस प्रकार हमारे भीतर बैठकर हमारा ईशन करता है, इस विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। शिवजी पार्वती को कह रहे हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। इस प्रकार यह ईश्वर उपाधि रहित होते हुए भी सबका स्वामी बना हुआ है। श्वेता श्वेतर श्रुति में भी कहा है, अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेदं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आँखों के बिना ही वह सबको देखता है और कानों के बिना ही वह सब कुछ सुन लेता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं है उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। वह हमारे भीतर दृष्टा के रूप में बैठा हुआ है। श्रुति ने कहा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा 6:11 श्वेता श्वेतोपनिषद। वह एक परमात्मा सर्वभूतों में अंतर्यामी के रूप में छिपा हुआ है। ईश्वर के विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। उनके विषय में हम प्रसंगवश संक्षिप्त शास्त्रीय विचार प्रस्तुत करते हैं। संक्षिप्त ही उसको सुनिए। अद्वैत वेदांत में माया विशिष्ट किंवा माया प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। यही जीवों के लिए उपास्य है। श्वेता श्वेतर श्रुति ने उसे कहा, मायांतु प्रकृतिम विद्यात् मायिनंतु महेश्वरम तस्या वैवभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कार्य कारण समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। पंचदशी में भी इसकी चर्चा आई है।
प्रथम प्रकरण में ईश्वर की किस प्रकार उत्पत्ति होती है ये पंचदशी में आप देखिए, वहां बहुत सुंदर ढंग से कहा है। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। 1:16। सत्वगुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण प्रकृति के माया और अविद्या इस प्रकार के दो भेद माने गए हैं। इनमें से माया में पड़ा चिदानंद परब्रह्म का प्रतिबिंब उस माया को अपने स्वाधीन बनाकर सर्वज्ञत्वादी गुणों वाला ईश्वर कहा जाता है। भामतीकार ईश्वर के विषय में ऐसा कहते हैं, जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है उसे जीव, और जो चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न नहीं होता है उसे ईश्वर कहते हैं। वार्तिककार कहते हैं, ब्रह्म ही अपनी अविद्या या अज्ञान से संसार निर्माण करता है और वही स्वयं की विद्या या ज्ञान से मुक्त हो जाता है। अतः जीव किंवा ईश्वर न प्रतिबिंबित है और न अवच्छिन्न ही है। स्वयं के अज्ञान के कारण ही यह ब्रह्म जीव और ईश्वर हो जाता है। यही ब्रह्म जीव भी बन जाता है और यही ब्रह्म ईश्वर ही बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि जीवो ब्रह्म वनापरः, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। नैयायिक लोगों ने ईश्वर की परिभाषा बताई है, नित्य ज्ञानाद्यधिकरणम ईश्वरः। ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य प्रयत्न ये गुण होते हैं। पृथ्वी आदि सर्व कार्य है क्योंकि वह कर्तृजन्य है, और जो कार्य होता है वह सकर्तृक ही होता है। घट के समान, घट इस कार्य को कुम्हार ने बनाया है। जैसे घट को कुम्हार बनाता है वैसे उस परमात्मा ने इस ईश्वर सृष्टि को बनाया। कानात ईश्वर के विषय में क्या कहते ये भी बताया है, क्षित्यंकुरादिकं कार्यम स्वर्गा पूर्वादि नाम च लिंगमेश्वर सद्भावे काणादः संप्रचक्षिरे। पृथिव्यादि अंकुर इत्यादि कार्य व स्वर्ग अपूर्व इत्यादि नाम ये ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण है, ऐसे काणात कहते हैं। पातंजलि महाराज भी ईश्वर के विषय में ऐसा कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाश, क्लेश कर्म विपाकाशै अपारामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। योग सूत्र 1 और 24। अविद्यादि क्लेश, पुण्य पापादि कर्म, सुख दुखादि फल और वासना, इनसे अपरामृष्ट यानी त्रिकाल में भी असंस्पृष्ट तत्व पुरुष विशेष ईश्वर है, ऐसा कहते हैं। पुराणों में भी कहा है, परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुणम प्रकृते परः कारणम कारणानांच श्री कृष्णो भगवान स्वयं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, जो परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुण प्रकृति से परे कारणों का कारण है, वही यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है। उस परमात्मा को भागवत में इस प्रकार कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 1:11। उस ईश्वर को ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि नामों से कहा जाता है। वह ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। इस विषय में सब श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण आदि एक स्वर से घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? देखो गीता में कितने बार कहा है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, वह सबके हृदय में विराजमान है। अथवा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति। मराठी संत कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, सर्वघटी राम देहा देहि एक सूर्य प्रकाशक सहस्ररश्मी सहस्ररश्मी। अथवा तैसा हृदयामध्ये मीरामू असता सर्व सुखाचा आरामू के भ्रांतासी कामो विषयावरी। और कबीरदास जी महाराज कहता है, सब घट मेरा साइया खाली घटना कोयम बलिहारी उन घट की जा घट प्रगट होयम। इस प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है।
वह बाहर भी है और भीतर भी है, वह हमारे बहुत ही समीप है और सबसे अधिक शीघ्र दर्शन इस अंतस्थ ईश्वर का ही हो सकता है। अतः इस ईश्वर का सदैव अनुसंधान करते रहना चाहिए। वह ईश्वर हमारे आपके सबके भीतर में है, वो उसको जगाइए और उसको जगाने के लिए ही ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी में आप सुन रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 52। अगले भाग के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।